चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। एंड स्टार्ट करते हैं फिर नंबर सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, संख्या पद्धति। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। पहले हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था, उसके बाद परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लिया। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब इसमें से जोड़ना, घटाना और गुणा करना हम पढ़ चुके हैं। भाग करना हम सीख रहे थे पिछली क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास में हम क्या सीख रहे थे कि परिमेय संख्याओं को भाग कैसे किया जाता है। तो सभी को याद है मैंने कैसे समझाया था। अगर मैं यहाँ पर एक परिमेय संख्या लिख दूं -10/5 और उसको भाग करना है 4/3 से, -10/5 को भाग करना है 4/3 से, तो बताइए कैसे करेंगे। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। -10/5 को भाग करना है 4/3 से। सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। ये एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 4/3 लिखा था ना। एक मिनट, यस 4/3 ही था ना यहाँ पर, एक बार कंफर्म बता दूं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या, जो पहली संख्या है उसको हम नहीं छेड़ते। तो -10/5 को हम ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो -10/5 को हमने ऐसा का ऐसे ही रखा। उसके बाद मैंने बताया था जो भाग होता है उसको हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, व्युत्क्रम। उसका हम क्या निकाल लेते हैं, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। यानी अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4। ठीक है, जो नीचे था 3 उसको मैंने ऊपर भेज दिया, जो ऊपर था 4 उसको मैंने नीचे भेज दिया। तो ये क्या बन गया, 3/4। अब इसको आपको सॉल्व करना था, तो मैं 5 से 10 को कैंसिल कर सकता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये मेरा क्या बचा, -2/1 गुणा 3/4। इसी तरीके से मैं इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से मेरे पास क्या आया, -1/1 गुणा 3/2। -1 की 3 में गुणा करने पर क्या आएगा, -3, और 1 की 2 में गुणा करने पर आएगा 2। तो इसका आंसर क्या हुआ, -3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -3/2। समझ आया सभी को। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है -55/12। -55/12 को भाग करना है -11/4 से। -55/12 को भाग करना है -11/4 से। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। आपको मैं देता हूं पूरे 2 मिनट। 2 मिनट इसलिए जिससे आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई गलती ना हो। तो जो मैंने आपको बताया था वही चीज आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। -55/12 को भाग करना है -11/4 से।
करिए सभी लोग। यस, 2 मिनट है आपके पास, आराम से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सॉल्व करो, ध्यान से करो। और जो बच्चे क्लास में अब आ रहे हैं, आप 10 मिनट लेट हो, 10 मिनट नहीं तो 8 मिनट तो आप लेट हो ही, तो नेक्स्ट क्लास से सभी लोग ध्यान रखें, 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 8:30 बजे सभी लोग क्लास में आ जाया करो। अगर लेट क्लास में आओगे तो फिर छूट जाएगा आपका, कुछ समझ नहीं आएगा, तो क्वेश्चंस फिर गलत करोगे। आपको क्लास की टाइमिंग पता है ना, 8:30 से 9:30, तो 8:30 बजे सभी लोग क्लास में आ जाया कीजिए। ये रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी, 8:30 बजे आप सभी बच्चे क्लास में आ जाया कीजिए और 9:30 बजे तक क्लास में रहा करिए, तभी फायदा है, तभी समझने में आएगी चीजें। डेली क्लास करो, अगर बाई चांस कोई क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग देखकर क्लास में आओ। ये सब चीजें आपको कब बताई गई थी? जब आपकी क्लासेस शुरू हुई थी तो ये सब पॉइंट्स आपको बताए गए थे। देखो, जो बच्चे पहले से क्लास में थे वो सब सही आंसर कर रहे थे, जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, जो लेट आए हैं क्लास में, वो गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम से क्लास में आओ, वरना क्वेश्चंस गलत करोगे। करिए, 1 मिनट और देता हूँ, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। सर मेरा ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता, आप जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को, आप खुद देख लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कौन ठीक कर रहा है, बस मुझे इतना पता चल जाता है कितनों ने ठीक किया है, कितनों ने गलत। तो 21 में से 13 बच्चों का आंसर ठीक है, 8 लोगों का गलत है। 8 लोग बहुत ज्यादा हैं। आपका बैच कभी टॉप पर हुआ करता था, सभी लोग सही आंसर किया करते थे, और अब आपके बैच की परफॉर्मेंस पिछली 2-3 क्लासेस से डाउन जा रही है, जो कि बहुत खराब बात है। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कमी लग रही है कुछ, तो आप मुझे बताओ कि सर आप समझा नहीं पा रहे हो, आप ये चीज नहीं बता पा रहे हो, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मेरे अंदर कुछ कमी लग रही है आपको तो वो मुझे बताओ, जिससे मैं उसे ठीक कर सकूं। नो सर। लेकिन अगर मैं जब पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप क्लास में ध्यान से सुना करो मेरी बातों को, और अगर समझ में ना आया करे तो मुझसे पूछ लिया करो। सर यस, चलिए ठीक है, सबके आंसर आ चुके हैं, ओके। तो 14 लोगों के आंसर गलत है, 14 के सही हैं, 14 स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं, 9 लोगों के आंसर गलत है, 9 लोगों के। जिनके गलत हैं वो ध्यान से देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी मैंने बता दिया है, जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है उनका सही है। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। -55/12 को भाग करना है -11/4 से। तो देखो, अब मैं एक एक स्टेप दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना। -55/12, ठीक है, -55/12 को भाग करना है किससे? -11/4 से। -11/4 से। देखो, ये है मेरी पहली संख्या, 2 संख्याएं आपको दिख रही होंगी, पहली ये, दूसरी ये, तो मैंने इसको बोला ये पहली संख्या है, ये क्या है? दूसरी संख्या है। भाग करने के लिए आपको हमेशा 2 संख्या तो चाहिए ही चाहिए, है ना? कम से कम 2 संख्या होंगी तभी तो आप भाग कर पाओगे। एक संख्या में क्या भाग करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा भाग किससे करना है या भाग किसको करना है।
तो दो संख्या आपके पास होंगी। तो जो पहली संख्या है वो मैंने ये मान ली जो पहले लिखी है, जो दूसरी संख्या है वो मैंने वो मान ली जो बाद में लिखी है। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बताए थे। पहला स्टेप ये है कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या जैसी है, इनको लिख लो अपनी कॉपी में, जैसी है वैसी रहने दो। मतलब ये जैसी है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, -55/12 को -55/12 लिख दिया मैंने। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, भाग की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो। भाग की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो। तो ये भाग है, इसकी जगह मैंने गुणा लगा दिया। सिर्फ दो काम किए मैंने अभी तक। पहला काम मैंने ये किया था कि पहली संख्या जैसी है वैसी की वैसी लिखी है, कुछ नहीं किया मैंने। -55/12 को -55/12 ही लिखा है। हर क्वेश्चन में यही करना है भाग वालों में, पहली को ऐसी की ऐसी रखना है, दूसरी में सॉरी भाग की जगह गुणा करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, दूसरी तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो। दूसरी संख्या का क्या निकाल दो, व्युत्क्रम निकाल दो। व्युत्क्रम कैसे निकलेगा ये मैंने आपको बताया है। व्युत्क्रम निकालना मैंने आपको सिखाया था कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 5/4, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे है, जो हर है उसको अंश बना दो, जो अंश है उसको हर बना दो। जो नीचे है बटे के, उसको बटे के ऊपर लिख दो, जो बटे के ऊपर है उसको बटे के नीचे लिख दो। यानी 5/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/5। 10/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, 9/10। उल्टा कर देना, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा कर देना। तो इसी तरीके से यहां पर हम -11/4 का व्युत्क्रम निकालेंगे, तो -11/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, जो ऊपर है वो नीचे, तो 11 नीचे, 4 नीचे है तो वो ऊपर, और माइनस ऐसे का ऐसे ही रहे। तो -11/4 का व्युत्क्रम क्या हुआ, -4/11। ठीक है, 11 को नीचे लिखा, 4 को ऊपर ले और माइनस ऐसे का ऐसे ही रखा, तो -11/4 का व्युत्क्रम हुआ -4/11। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया है, -4/11, -4/11। क्या किया मैंने, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, और -55/12 को ऐसा का ऐसे ही रखा। भाग के और निशान की माइनस जगह का वो आगे आएगा, क्या, माइनस का जो साइन है वो 11 के आगे आएगा। आप कहीं भी लगा दो, देखो ये चीज भी समझने वाली है। आप अगर ऐसे लिख रहे हो -11/4, और आप अगर लिख रहे हो 4/-11, ये दोनों बराबर है। ये जो माइनस का चिन्ह होता है ये एक्चुअल में कहां पर होता है, इस बटे के साथ होता है ऐसे। समझो बात को, ये जो माइनस है, चलो मैं सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट। हाँ, अगर मैं लिखूं -11/4 और अगर मैं लिखूं 11/-4, ये दोनों चीजें बराबर है। माइनस को आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप 11 को 4 से भाग दोगे तब भी आंसर माइनस में आएगा, है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं और अच्छे से, अगर मैं लिखूं -4/2 और अगर मैं लिखूं 4/-2, जब आप -4 को 2 से भाग करोगे तब भी -2 आंसर आएगा, जब आप 4 को -2 से भाग करोगे तब भी -2 आएगा। मतलब ये दोनों चीजें बराबर है। तो माइनस आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, दोनों चीजें बराबर है। समझ में आया, जब आप -4 को 2 से भाग दोगे तो -2 आंसर आएगा, जब आप 4 को -2 से भाग दोगे तब भी -2 आएगा। रिजल्ट सेम है। अगर रिजल्ट सेम है तो दोनों चीजें बराबर है। तो माइनस को आप चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, बराबर चीजें होती है। ठीक है, तो जो बुक्स में आप देखने को मिलेगा, बेसिकली बुक में माइनस कहाँ लगा दिया जाता है, इस बटे के सामने।
-4/2 ऐसे लिखा जाता है बुक्स में। माइनस को ना 4 के साथ लगाते हैं ना 2 के साथ, ऐसे लगा देते हैं किसी किसी बुक में, अगर आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इस माइनस को कहीं भी ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर चीज है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर मैंने माइनस को अगर मैं ऊपर लगा दूं या नीचे लगा दूं, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? अगर मैं देखो माइनस को नीचे लगा देता 11 के साथ, तब भी माइनस से माइनस कट जाता, और अगर मैंने माइनस ऊपर लगाया है तो माइनस माइनस प्लस, तब भी माइनस से माइनस प्लस होगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, देखो एक तो मैंने इसको ऐसे लिखा, तब भी माइनस की माइनस में गुणा करोगे प्लस आएगा। लेकिन बाई चांस अगर मैं इस माइनस को यहाँ लगा दूं, जैसे आप बोल रहे हो कि सर माइनस को नीचे लगा दो, मैंने अगर नीचे लगा दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इस माइनस से इस माइनस को काट दो, तब भी प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। यस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या रखते हैं, हमेशा माइनस को ऊपर ही रख लेते हैं, नीचे रख सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं, जो आपको बुक्स में भी देखने को मिलेगा, माइनस को ऊपर ही रखते हैं। नीचे रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो ये चीज क्लियर है? जिनका ये डाउट था कि माइनस को हमने नीचे क्यों नहीं रखा, बताइए बताइए किनका डाउट था ये, एक बार प्लीज आप माइक ऑन करके बता दो अगर आपको समझ आ गया तो। क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। यस, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, पहला स्टेप क्या था, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, यानी -55/12 जैसा था वैसे ही रखा, भाग की जगह गुणा लगा दो, इस भाग की जगह मैंने गुणा लगाया, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में जानना हो या इंग्लिश में पढ़ना हो तो रेसिप्रोकल पढ़ सकते हो। इसका हमने क्या निकाला, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब है जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अब आपको करना ही क्या है, -55/12 गुणा -4/11, ठीक है। अब देखो ये 11 से ये 55 कट जाएगा 5 बार, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। इसी तरीके से ये 4 से ये 12 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो अब आपके साथ क्या बचा, -5/3। अब ये मत पूछना सर ये कैसे काट दिया, ये मैं आपको जब बता चुका था, जब मैंने भिन्न पढ़ाया था, कि जब हम किन्हीं दो भिन्नों की या गुणा करते हैं तो हम किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं। वही चीज हमारी परिमेय संख्या में भी लागू होती है कि हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश से हर को काट सकते हैं। याद करो मैंने बताया था, है ना। तो ये हो गया -5/3 गुणा, ये हो जाएगा -1/1। अब देखो -5 की -1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -5 की गुणा -1 में करने पर क्या आएगा, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आता है, ये हमें पता है, और 5 की 1 में गुणा करने पर 5 आता है। ये तो सबको पता है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये तो पता है ना, ये मैं बता चुका हूँ पूर्णांक जब पढ़े। तो इसीलिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हुआ, और 5 की 1 में देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 की 1 में गुणा करने पर 5 आया, तो ये बन गया +5, यानी यहाँ पर आया सिर्फ 5 बटे, और 3 की 1 में गुणा करने पर आएगा 3। तो इसका आंसर क्या आया हमारा यहाँ से, 5/3। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में ना आया हो तो बता दो, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। इसको नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो। ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, भाग की जगह गुणा लगा दो, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल निकालो। ये 3 पॉइंट आपको बस अपने माइंड में रखने हैं, अपने माइंड में याद रखने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? इसका सही आंसर क्या होगा, 5/3। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, देखो डाउट पूछा करो तभी क्लियर होंगे। ये बैच काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है शुरू नोट से। करने दो। ठीक है, नोट कर लो।
यस कर लो। हाँ, तो मैं कह रहा था ये बैच काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है शुरू से, लेकिन पिछले 2-3 क्लासेस में परफॉर्मेंस काफी नीचे चली गई है आपकी, तो इसीलिए डाउट पूछा करो। चलिए देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया सबने ले स्क्रीनशॉट? ली सर। यस इसका भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। सभी लोगों ने अगर ले लिया है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है, और प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है। ठीक है, यस। आगे चलते हैं फिर। एक क्वेश्चन करिए, अगर आप सभी को समझ में आ गई है ये चीज। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि आपको, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा इस बार, आपको -4/9 की, सॉरी, -4/9 को भाग करना है -2/3 से। करिए सभी लोग, -4/9 को भाग करना है -2/3 से। सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर मैं किसी का भी नाम लेके किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। देखो, हर बच्चा सिर्फ एक बार आंसर लिखेगा, बार बार आंसर नहीं लिखना किसी को भी, जिससे मुझे पता लग सके कितने लोगों के आंसर आ गए हैं। अगर बार बार कोई आंसर लिखता है तो उससे क्या होगा, 2 बार नाम आपका काउंट हो जाएगा, तो मुझे ठीक से पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में कितने बच्चों ने कर लिया है। तो बस एक बार लिखा करो, मैं एक बार में देख लिया करूंगा। ठीक है, सौरभ, महिपाल नाम से हैं, सचिन है, नेहा, निखिल सैनी, नचिता, विशाल, पवित्रा, मुकुल, अभिषेक, मोनिका, सचिन, करमवीर नाम से हैं, राहुल बादली नाम से हैं, जेपी शर्मा, सुमन चौहान, विनोद कुमार एंड सुनील यादव। तो कितने बच्चे हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके जतिन, 19 20 लोगों के आंसर आ गए। चलिए ठीक है, तो प्रवेश, आप अपनी कॉपी दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। प्रवेश अपनी कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि ब्लर आ रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक है, ओके प्रवेश। ललित, मान, ओके ठीक है। ललित आप दिखाइए अपनी कॉपी। ललित अपनी कॉपी दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। ललित अंधेरा दिख रहा है बस, कॉपी नहीं दिख रही। हाँ अब दिखिए, यस। क्या आंसर आया आपका? थोड़ा आंसर के पास लेकर जाइए कैमरा ललित। ओके ठीक है, वेरी गुड, 2/3। ठीक है, ओके ललित। एंड इसके बाद अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे मुकुल। मुकुल, 2 है। मुकुल ढिल्लोन। मुकुल थोड़ा दिखा? पास पास लेकर जाइए कैमरा, कुछ नहीं दिखा। ठीक है, ओके मुकुल, वेरी गुड। मुकुल के बाद हैं विशाल मलिक। हाँ बच्चों, मैं कोशिश करूंगा, अब इतने सारे लोग हैं, मैं। सर मैंने कॉपी में नहीं करा, वैसे समझा दूंगा। अच्छा चलिए, वैसे समझा दीजिए, ध्यान से सुनना सभी लोग। हाँ जी बताइए सर विशाल। आपने कही थी -4/9 को वैसे ही वैसे रखना है। यस वेरी गुड।
अगली संख्या को 2/3 को पलट देना है। वेरी गुड, फिर सर वो 2 से 4 को काट दिया, वेरी गुड, फिर 2 आंसर आ गया। ओके, फिर 3 को 9 से वो गुना कर दिया। गुना किया या भाग किया, मतलब काटेंगे ना भाग 3 से 9। किया सर, भाग किया। यस, वेरी गुड, फिर सर 2/3 आंसर आ गया, माइनस से माइनस कट कर प्लस हो गया। यस यस, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। ठीक है, चलिए निशा, निशा स्वामी, निशा स्वामी नाम से जो स्टूडेंट हैं, दिखाइए चलिए आप अपनी कॉपी। ठीक है, वेरी गुड, ओके, यस। तो इसका मतलब सभी को क्लियर हो गई हैं चीजें। तो यस, मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप जो पहली भिन्न है या पहली परिमेय संख्या, सॉरी भिन्न मेरे जुबान पर चढ़ी हुई है, परिमेय संख्या। तो जो पहली संख्या है उसको ऐसे का ऐसे रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। तो पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, तो -4/9 जैसा है वैसा रहने दो। फिर मैंने कहा था भाग की जगह गुणा लगा दो, तो इस भाग की जगह क्या लगा दूं मैं, गुणा लगा दूं। फिर मैंने कहा था कि दूसरी संख्या का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल निकाल दो। तो वो कैसे निकालते थे, जो नीचे है उसको ऊपर भेजा, जो ऊपर है उसको नीचे भेजा, और माइनस ऐसे का ऐसे ही रखा। ठीक है, अब इसके बाद 3 एकम, चलो मैं दूसरे उससे करता हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस का 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2/3। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ से, 2/3। माइनस क्यों आएगा भाई, देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, और माइनस को चाहे आप भाग कर लो या यहाँ पर गुणा कर लो, आना प्लस ही है। चाहे तो आप यहीं पर खत्म कर सकते हो इस माइनस को माइनस से भाग किया तो प्लस आ गया, नहीं तो यहाँ पर खत्म कर लो, माइनस की माइनस से गुणा की तो क्या आ गया, प्लस आ गया। बताइए सबको समझ आ गया कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। 2/3, ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं, पोल में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, -19/27 को भाग करना है -57/81। 81 ही है ना, हाँ 81। ध्यान से करना, बहुत आसान है, ऐसा ही है जैसे अभी तक हमने किए हैं, बस संख्याओं को बदला गया है। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस बार सभी सही करना, पिछले क्वेश्चन की तरह गलत मत करना, सभी सही करना। करिए, सॉरी 57 के साथ माइनस नहीं है, सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना, ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस। सर हमने आंसर कर दिया। क्या कर दिया, आंसर दे दिया सर। आंसर तो आ गया था, उससे माइनस माइनस प्लस आएगा ही नहीं उससे आंसर, शायद ये आ गया था। चलिए कोई बात गया नहीं, था। यहाँ देख लिया करो, यहाँ के साथ साथ जो मैं यहाँ लिखता हूँ उससे पहले यहाँ पे देख लिया करो, मैंने गलती से लिख दिया था। हाँ आ गया था आंसर ये, ओके। चलो कोई बात नहीं, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। देखो जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उससे पहले आप मेन क्वेश्चन पे भी ध्यान दे दिया करो। ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि अगर जैसे यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा
कि ये क्या लिख दिया, तो मैंने इसलिए थोड़ा अलग अलग करके लिखा, तो एक माइनस वो गलती से लग गया, कोई बात नहीं, चलो। यस, करिए सभी लोग, सबका आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। सर 1 मिनट रुको। बिल्कुल 1 मिनट आपके लिए पूरा रुका हुआ हूं मैं। करिए, जल्दबाजी मत करना, आराम आराम से करो यार, अभी भी काफी लोगों ने गलत कर दिया। इतना एक्सप्लेन मैंने किया फिर भी गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, कैमरा ऑन करके आंसर मत दिखाओ, करमवीर सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, अगर आप कैमरा ऑन करके आंसर दिखा दोगे तो सब जिनको नहीं आता है वो आपका आंसर देख के मार्क कर लेंगे ना, फिर मुझे पता नहीं चलेगा कितने बच्चों को नहीं आता। तो पोल में जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो कोई भी कैमरा ऑन नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूँ। हाँ जी, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें जो 6 लोग बच गए हैं। आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, इस क्वेश्चन में यस, सी, वेरी गुड। सचिन, आपका भी आंसर सही ही मानूंगा मैं, क्योंकि वो मेरी गलती की वजह से आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों का गलत था, 4-5 लोगों का, और 2-4 लोगों ने आंसर ही नहीं किया। तो -19/27, ठीक है, क्या था, -19/27 को भाग देना था किससे, 57/81 से, यही था ना, 57/81, यस सर। ठीक है। यस, तो वही चीज जो हम करते आ रहे हैं, इसको तो छेड़ना ही नहीं है हमें, जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखो, -19/27, भाग की जगह गुणा लगा दो, और दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम, यानी उल्टा कर देना है हमें। तो जो ऊपर है वो नीचे, यानी 57 नीचे आया, और जो नीचे है 81 वो ऊपर चला गया। व्युत्क्रम यही तो होता है, दोबारा सुन लो जिनको व्युत्क्रम में डाउट है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, है ना। जो बटे के निशान के नीचे है उसको बटे के निशान के ऊपर लिख दो, जो बटे के निशान के ऊपर है उसको नीचे लिख दो। तो इसका व्युत्क्रम क्या आया, 81/87। पहले भिन्न को ऐसे ही रखो, भाग की जगह गुणा लगा दो, दूसरी भिन्न को पलट दो। बस ये 3 काम करने हैं। पहला काम तो करना ही नहीं कुछ, जैसा है वैसे ही रखना है। दूसरा काम भाग की जगह गुणा, तीसरा काम पलट देना। अब कुछ बचा इसमें, कुछ नहीं बचा। अब 19 को इससे काटोगे 57 से, तो 19 एकम 19, 19 दिया 57। इसी तरीके से 27 एकम 27, 27 दिया 81। तो ये मेरा क्या बच गया, -1 की गुणा 3 में करोगे तो -3, और 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3, और 3 एकम 3। तो अब मेरा आंसर क्या आया, -1। आंसर क्या आया, -1, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, -1। चलिए, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। उससे पहले आप ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम किस तरह प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम किस तरह प्रदर्शित करते हैं। सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। अभी तक संख्या रेखा पर हमने पूर्णांकों को प्रदर्शित किया था, है ना।
अभी तक संख्या रेखा पर हमने क्या किया था, पूर्णांकों को प्रदर्शित किया था। पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित किया था, मैंने एक रेखा बनाई, संख्या रेखा बनाई इस तरीके से, ठीक है, बीच में मैं 0 लिख देता था, इधर 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -2 -3 -3 -4 और -5, ठीक है, चलो यहीं तक रहने देते हैं। तो ये सब मेरे क्या थे, पूर्णांक थे, ये सब मेरे क्या थे, पूर्णांक थे या पूर्णांक। इंटीजर्स थे। क्या थे ये, इंटीजर्स थे या पूर्णांक थे। अब बात आती है कि परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करें। यानी अगर मैं कहूं कि 5/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो तो कैसे करोगे। अगर मैं कहूं 1/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो तो कैसे करोगे। अगर मैं कहूं 3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो तो कैसे करोगे। ये हम सीखेंगे, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना या इन रेखाओं को संख्या रेखा पर लिखना। ये सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं इसको -3/2 कर दूं तो ये सब कैसी हो गई, हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। तो अब जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि परिमेय संख्याओं या रेशनल नंबर्स को संख्या रेखा पर किस तरह दिखाते हैं। सभी लोग तैयार हो सीखने के लिए, ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि पूर्णांकों को कैसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते थे, ठीक है। बीच में हमारा क्या आता था, 0 आता था, बीच में क्या आता था, 0 आता था, 0 के इधर धनात्मक परिमेय संख्याएं आती थी और 0 के इधर ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, या सॉरी ऋणात्मक संख्याएं अगर हम बोले तो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो 0 के इधर कौन सी आएंगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं, और 0 के लेफ्ट में यानी बाईं ओर आएंगी ऋणात्मक परिमेय संख्या या नेगेटिव रैशनल नंबर्स, और बीच में आता है 0, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखा है पूर्णांकों की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्याओं को 0 के दाईं ओर तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को 0 के बाईं ओर अंकित किया जाता है। जो बच्चे कर सकते हैं वेरी गुड, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं कर सकते उनको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, इसको परिमेय संख्याओं को निरूपित करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही सारे तरीके हैं। हो सकता है आपका तरीका दूसरा हो, मेरा तरीका दूसरा हो, ठीक है। तो जो मेरा तरीका है उससे मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको आता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि जब हम किसी, एक मिनट, जब हम किसी उचित भिन्न को, उचित और अनुचित भिन्न, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, है ना। जब हम किसी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जब हम किसी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो वह 0 तथा 1 के बीच में आती है हमेशा। यहां पर आप ऐड कर लो, तो वह हमेशा 0 तथा 1 के बीच में आती है। मतलब अगर आपसे कहा जाए, कोई आपको दे दी जाए, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, या आपको कोई उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया जाए, तो हमेशा किसके बीच में आएगा, जो 0 और 1 है उसी के बीच में आता है। क्योंकि परिमेय संख्या और उचित भिन्न से मेरा मतलब क्या है कि जिसका हर अंश से छोटा हो, है ना। तो आप ऐसे इसको लिख लो, क्योंकि हम परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब अंश हर से छोटा हो, जब अंश क्या हो, हर से
छोटा हो तो क्या होगा, संख्या रेखा पर वो संख्या कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। जब अंश किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा हो तो वह परिमेय संख्या संख्या रेखा पर किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी परिमेय संख्या का, जब किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो तो वह संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगी। संख्या रेखा पर हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। कैसे आएगी ये हम समझते हैं। अगर मैंने कहा एक परिमेय संख्या मैंने ली 1/2, इसमें अंश क्या है, 1/2 में अंश है 1 और 2 है हर, तो इसमें अंश हर से छोटा है, इसमें अंश क्या है, हर से छोटा है। अंश क्या है, हर से छोटा है, हमें साफ दिख रहा है। तो अगर ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसमें अंश हर से छोटा हो तो सबसे पहली चीज आपकी वो संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में कहीं आएगी। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं, कि जब किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा हो, जब किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा हो तो वह संख्या संख्या रेखा पर हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। तो ये 0 है, ये 1 है, तो ये जो 1/2 है, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों 0 और 1 के बीच में क्यों आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जब भी आप 1 को 2 से भाग करोगे, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करोगे, तो वो हमेशा, जैसे आपने 1 को 2 से भाग किया तो यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर आ गया 0.2 तो ये जो 0.5 है ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा ना। मतलब किसी भी ऐसी संख्या जिसका अंश हर से छोटा है, आप उसे भाग करके देखोगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं 4/5, ठीक है, अगर आप 4/5 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, उसको सॉल्व करके, अच्छा स्क्रीन चली गई है, सभी बच्चे 4/5 को दशमलव में बदल कर दिखाओ। मैं तब तक स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। सभी बच्चे 4/5 को बदल कर दिखाएंगे किसमें, दशमलव में। अपनी कॉपी में सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। अपनी कॉपी में सभी बच्चे 4/5 4/5 को दशमलव में बदलना है। 0.8। सभी लोग करेंगे, 4.4 कमेंट में बताइए, कोई भी माइक ऑन करके ना बताए, कमेंट में 0.8 0.8। यस, तो 0.8 किसके बीच में आएगा, 0.8 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1। सभी बच्चे माइक बंद रखो, जरा सी देर के लिए स्क्रीन गायब हुई, आप सबने माइक ऑन कर करके बोलना शुरू कर दिया। माइक बंद रखो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी अंश हर से छोटा होता है, चाहे आप 4/5 ले लो या 3/10 ले लो या 2/9 ले लो, इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो हमेशा 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इससे मुझे ये पता चला कि ये संख्याएं संख्या रेखा पर किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाए कि एक संख्या दे दी कि इसको संख्या रेखा पर दिखाओ, तो सबसे पहले आप चेक करो क्या अंश हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा है तो आपको एक संख्या रेखा बनानी है और उस पर लिख देना है 0 और 1 और उसके बीच में फिर उसको दिखाना। अब बात आगे इसको दिखाते कैसे, तो बात कर लेते हैं 1/2 की। तो देखो 1/2 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, अभी मैंने बताया। तो हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई, यहाँ पे लिखा मैंने 0 और यहाँ पर लिखा मैंने 1। अब इनके बीच में आएगा ये 1/2। तो देखो करना कैसे है, ध्यान देना सभी लोग। पहली बात तो क्यों आएगा ये 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इसका अंश और 2 इसका हर। अंश क्या है, हर से छोटा है। अंश क्या है, हर से छोटा है, इसलिए ये संख्या किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। अब देखो नीचे क्या है, 2। सबसे पहले देखो नीचे क्या है, 2। तो आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में 2 भाग कर लेने हैं। 0 और 1 के बीच में कितने सर भाग कर लेने हैं? 0.5
मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, 0 और 1 के बीच में बराबर बराबर भाग कर लेने हैं कितने, 2। क्यों? क्योंकि नीचे 2 लिखा है, ध्यान दो, नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो आप क्या करना है, 0 और 1 के बीच में 2 बराबर भागों में इसको बांट देना है। तो 2 बराबर भागों में कैसे बटेगा, बीच में मैंने क्या लगा दिया, यहां से बांट दिया मैंने इसको। तो एक भाग हो गया ये वाला और एक भाग हो गया ये वाला, 2 भागों में बांट दिया है। ध्यान दो, 2 में क्यों बांटा, क्योंकि नीचे 2 लिखा है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। नीचे 4 लिखा होता तो मैं बराबर बराबर 4 भागों में बांट देता, नीचे 5 लिखा होता तो 5 भागों में बांट देता। 2 में क्यों बांटा मैंने, क्योंकि नीचे 2 लिखा है, तो मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। और इसका अंश हर से छोटा है, इसलिए मैंने 0 और 1 के बीच में बांटा। ठीक है, अब बात आती है इस 1 का क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 बराबर भागों में बांटा, अब इसका मतलब है 2 में से 1। तो 2 भाग हैं, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। तो 2 में से 1 भाग, मतलब 1 भाग कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो जहां पर ये भाग खत्म हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे 1/2। इसी को हम क्या बोलेंगे, 1/2। समझ में आया? सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको देखना है क्या अंश हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा है तो वो संख्या किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। जब किसी परिमेय संख्या का अंश, जब किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा होता है तो वो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। पहला पॉइंट। अब वो 0 और 1 के बीच में कहां आएगी, वो डिसाइड करेगा कि आपके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 भाग कर लो। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, तो उसमें से सिर्फ 1 भाग लेना है। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 1/4। आपको 1/4 को संख्या रेखा पर दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, 1 क्या है, इसमें अंश है, और 4 क्या है, हर है। दोबारा से, अंश क्या है, हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। जब किसी परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा होता है तो वो किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और यहाँ पर लिखा मैंने 0 और यहाँ पर लिखा मैंने 1, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगी। अब बात आती है आएगी कहां पर, बात क्या आती है, आएगी कहां पर। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 का मतलब है इसके बराबर बराबर 4 भाग कर लो 0 और 1 के। 0 और 1 के बीच में बराबर बराबर 4 भाग कर लो, तो 1, 2, 3 और चौथा ही अपने आप हो गया। ठीक है, तो कितने भाग हो गए, 1, 2, 3, 4। तो 0 और 1 के बीच में मैंने 4 बराबर बराबर भाग किए। क्यों, क्योंकि नीचे 4 है। अब मुझे चाहिए कितने, 4 में से 1, तो 4 पूरे टोटल है, उसमें से सिर्फ 1 चाहिए ना, तो सिर्फ 1 कौन सा होगा, पहले वाला ये। तो इसी भाग को मैं क्या बोलूंगा, 1/4। इस भाग को मैं क्या बोलूंगा, 1/4। बताओ समझ में आया? मैंने 4 भाग किए थे, पहला भाग ये था, दूसरा भाग ये था, ठीक है, तीसरा भाग ये था, चौथा भाग ये था। तो मुझे क्या चाहिए, बस 1 चाहिए ना 4 में से। तो टोटल मैंने 4 पहले कर लिया, उसमें से सिर्फ 1 लिया, पहले वाला। अगर 2/4 होता तो मैं दूसरा भी ले लेता, 3/4 होता तो मैं ये तीनों ले लेता, है ना। नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, बताओ मैं क्या करूं यार, उसमें रिकॉर्डिंग देख लेना। बताओ समझ में आया? एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल Yes, sir. करते हैं। अगर मैं कहूं कि 3/5 को संख्या रेखा पर दिखाओ, 3/5 को संख्या रेखा पर दिखाओ, ध्यान से समझना इसको भी। तो इसको कैसे दिखाएंगे, दोबारा से, 3/5 में 3 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। तो दोबारा से हम यहां कह सकते हैं अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, इसीलिए यह परिमेय संख्या, इसीलिए यह परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा होता है तो वो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगी। तो ठीक है, मैंने संख्या रेखा बनाई अच्छी सी,
पिंक कलर की, पिंक है ये कौन सा कलर है, नहीं भगवा कलर की, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छे से लिखा 0 और अच्छे से लिखा 1। मुझे पता है कि 0 और 1 के बीच में आना है इसको, इस 3/5 को 0 और 1 के बीच में आना है। अब आएगा कैसे? हेलो हेलो। यस, हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? ठीक है, यस। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, मैंने बताया था कि अंश अगर हर से छोटा है, इसीलिए यह परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। ये पॉइंट क्लियर है? अगर देखो ये जो 0.6 लिख रहे हो, इन सब से कुछ नहीं होगा। मैं कहीं भी इनको भाग करके देखा हूँ कि 3 को 5 से 0.6, क्या फायदा करने से? जो चीज इस क्वेश्चन में यूज ही नहीं हो रही, उस चीज को बार बार मत करो, आप वो समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब इस 3/5 को 0 और 1 के बीच में आपको हेलो हेलो निरूपित हेलो। करना है। हाँ जी भाई, किसको प्रॉब्लम है? बार बार हेलो 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 कौन कर रहा है? अब करो, कैलाश। अब करो, कौन कर रहा है बताओ भाई? सर करो, कैलाश। अब करो ना, अब मैं देख रहा हूँ कौन कर रहा है, अब करो। लास्ट वार्निंग है, अगर फिर से किया तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगा। हाँ सचिन, कौन कर रहा है बताइए? सर कैलाश कर रहा है, कैलाश। कौन है कैलाश? पता कौन है भाई नहीं। कैलाश? कैलाश कुमार, हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है ना ये रिकॉर्ड होती है यूट्यूब पर, मैं ऐसे के ऐसे ही डालूंगा और आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है ना उनको भी लिंक भेजूंगा कल में, फिर करना आप हेलो हेलो। कुछ दिक्कत है तो दिक्कत बताओ, बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? हेलो हेलो करते हो, मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है तो चुप हो जाते हो। स्ट्रिक्टली आखिरी वार्निंग है, स्ट्रिक्टली। इस वीडियो का लिंक मैं आपके प्रिंसिपल सर तक को भेजूंगा, फिर कर लेना हेलो हेलो। चलिए ठीक है, यस। तो मतलब यहीं आके मैं अटक जाता हूँ कि इससे आगे मुझे बताना होता है, फिर हेलो हेलो हो जाती है। 3/5 को मुझे यहां पर दिखाना है, तो सबसे पहले मुझे इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो इसके 5 हिस्से करो। 5 बराबर बराबर हिस्से, ये ध्यान रखना, बराबर बराबर हिस्से करने हैं 5। तो वो आप अपने स्केल से करना 5 हिस्से। तो मैंने 1 2 3, थोड़े और बड़े कर लेते हैं, 1 2 3 4, और 5वां अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखो पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, चौथा हिस्सा ये है, और 5वां हिस्सा ये है। 5 हिस्से हो गए टोटल। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में इसके 5 हिस्से मैंने किए। क्यों किए 5 हिस्से? क्योंकि 5 लिखा हुआ है हर में, तो इसलिए मैंने इसके 5 हिस्से कर दिए। अब मुझे चाहिए कितने? 5 में से 3 चाहिए बस। मुझे चाहिए कितने? 5 में से 3, तो 3 ले लो बस, जितने चाहिए उतने लेने। आप फालतू लोगे तो गलत हो जाएगा। 5 में से 3 चाहिए, तो 3 कौन कौन से होंगे? पहला ये, सर पहले 3। दूसरा ये, तीसरा ये हो गए 3 हिस्से, और यहां पर आ जाएगा 3/5। इस तरीके से हम उन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं जिनका अंश हर से छोटा होता है। अब उन संख्याओं को कैसे निरूपित करेंगे कि जिनका अंश हर से बड़ा होगा, वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। तो ये बताओ, ये सबको समझ में आया? देखो इसकी प्रैक्टिस करना, मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा, उनको संख्या रेखा पर आपको खुद से निरूपित करना है। कैसे करना है? बहुत आसान है। 3/5 का मतलब है 5 में से 3, तो पहले 5 हिस्से कर लो, 5 में से 3 ले लो। 3/7 होता तो 7 हिस्से कर लो, उसमें से 3 ले लो। 10/12 होता तो 12 हिस्से कर लो, 12 में से 10 ले लो। इस तरीके से हम किसी भी ऐसी संख्या को जिसका अंश हर से छोटा है उसको आसानी से एक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो सबको समझ आ गई है ये चीज? ये तब है जब अंश हर से छोटा हो, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है अगर अंश हर से बड़ा हो गया तो क्या करें? तो वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें उसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा।
मिश्र भिन्न में बदलने के बाद जो पूर्ण संख्या आएगी उसको पूरा चलो, और जो बाकी बचा फिर उसको चल दो। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे अगली क्लास में, उसकी अभी लोड नहीं लेते, इसकी लोड लेनी है अभी। तो 3/5 में 3 अंश है, 5 हर है, अंश हर से छोटा है, तो इसीलिए ये 0 और 1 के बीच में आएगा। और 0 और 1 के बीच में अगर आएगा तो मुझे 5 में से 3 हिस्से चाहिए, पहले 5 हिस्से इससे ले लो और फिर उसमें से 3 निकाल लो, तो 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इनको। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूँ, उनको आप संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और हाँ, अगर अभी कोई डाउट हो तो रुक के जाना क्लास में। ठीक है, तो मैं संख्या दे रहा हूँ, वो लिख लो। 1/3, 2/5, ये तो मैंने अभी शायद कराया था, नहीं ये नहीं कराया था। तीसरा है 4/5, और चौथा है 3/7, और पांचवा है 4/5 हो गया। इसको कर लो, 1/5 हो गया, नहीं 1/5। ठीक है, तो ये 5 संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, चलो एक में माइनस भी लगा देता हूँ, तो माइनस में आपको क्या करना है, 0 और -1 के बीच में लेनी है, ये ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ -1/5 कर दूं तो फिर कौन से किसके बीच में आएगी, 0 और -1 के बीच में आएगी, क्योंकि माइनस आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो पांचवा है -1/5। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क है आपका। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो रुक जाओ, और बाकी लोग आप जा सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।